Good afternoon. Up till now, we have learnt many concepts, right from introduction to data structure, stack, cube, tree graph, linked list. Now only one chapter is remaining, that is searching and sorting. Before starting searching and sorting, we will revise some old concept, important concept. So it is better with aspect of your examination as well as your knowledge about programming and the data structure. We will start with the first chapter. First of all, we will see what is the difference between data and the information. Normally, data is something like that, the fact and figures which are collected through एनी एक्सपेरिमेंट और सर्वे. कोई भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, जैसे क्लास में घूमो आप और सबको नाम पूछो, सबके मार्क पूछो, तो आपको क्या मिल जाएगा? सामने खाली नेम एंड मार्क्स मिलेंगे. बट नेम एंड मार्क्स मिलेंगे, उसके ऊपर आप कुछ बोल सकते हो क्या कि ये स्टूडेंट पास है, फेल है? नहीं, बिकॉज इट इज़ ओनली डेटा. बट एज यू प्रोसेसेस डेटा, it becomes information and usable to the any user or any person. So definition of a information is processed data or the data after applying some criteria or a rule. जो मिलता है वो क्या बोलता है? information. From information we can gain some knowledge. अगर वही मार्क्स को आप लोग बोलोगे, कंडीशन अप्लाई की, if marks is greater than 40, then student is pass. Then data remains the constant, but you can get knowledge, or you can say particular number of a student or particular student is pass and particular student is a fail, or you can say total number of pass student or fail student. यही कंसेप्ट दैट इज हमारा टारगेट क्या रहता है कंप्यूटर में कि कोई भी चीज़ को एज अ इनपुट एक्सेप्ट करो, उसको प्रोसेस करो विद द हेल्प ऑफ प्रोसेसर एंड आउटपुट जनरेट करो. बट इट डिपेंड्स नॉट ओनली अपॉन द रैम एंड द कंप्यूटर स्पीड, कि आपका एग्जीक्यूशन कितना फास्ट हो. वो डिपेंड किसके ऊपर करता है? तो आपने डेटा कैसे अरेंज किया है, बराबर है ना. अगर आपके पास कोई चीज़ है, वो प्रॉपरली आप मेंटेन रखते हो, मैनेज करते हो कि ये चीज़ यहाँ पे रहेगी, वो चीज़ वहाँ पे रहेगी, तो जब भी उसकी रिक्वायरमेंट आपको लगेगी, जैसे मान लो आपको मैं पूछूंगा कि आपका डेटा स्ट्रक्चर का बुक कहाँ पे है. एक पर्सन है जो कहीं पे भी चीज़ें रखता है, वो क्या करेगा? पूरा घर ढूंढते बैठेगा और फिर बुक लेके आएगा. दूसरा पर्सन है जो प्रॉपरली सब चीज़ें रखता है, वो क्या करेगा? बुक के शेल्फ में, सेकंड ईयर के बुक के स्लॉट में बुक रखेगा. वो इमीडिएटली वहाँ पे जाके बुक निकाल के लेके आएगा. बुक तो दोनों के पास सेम है, बट एसेसिंग स्पीड डिपेंड किस पे हुआ? तो हाउ ही हैज़ ऑर्गेनाइज द बुक, और अ बुक कैसे उसने रखा, कहाँ पे रखा. सो बेटर क्या है आपको कि आप चीज़ें इसी तरह से अरेंज करो कि जब भी आपको उसकी रिक्वायरमेंट है तो इजीली मिल जाए. यही कंसेप्ट अप्लाई करो डेटा में. एंड वी शुड अरेंज डेटा इन अ सच अ वे दैट वेन एवर वी रिक्वायर इट, इट शुड बी इजीली एंड क्विकली एसेसिबल. बराबर है. डेटा तो अपने पास रहता है लेकिन वो इजीली एसेसिबल है क्या? नहीं. तो कुछ काम का नहीं, क्योंकि जितना डेटा मुझे लेट से मिलेगा उतना ही उसका प्रोसेसिंग लेट होगा और आउटपुट भी उसका लेट होगा. बट we should take care that it should be properly arranged. Now what are the basic different data types? Primitive data types and non-primitive data types. In primitive data types, primitive means primary, means which cannot be divided furthermore, something like integer, float, character. बराबर है ना. वो एक नॉर्मल डेटा स्ट्रक्चर है, जो आप डेटा है जो आप उसको और डिवाइड नहीं कर सकते.
तो क्वेश्चन अराइजेस व्हाट वी कैन डिवाइड, तो उसका आंसर रहता है इसके कलेक्शन से जो चीज़ें बनती है उसको बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव। एग्जाम्पल एरे, एरे में रहते हैं बहुत सारे इंटीजर, सो एरे इज अ नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप एंड एरे बना हुआ है इंटीजर का, तो इंटीजर क्या है, प्रिमिटिव डेटा टाइप। सिमिलरली क्यू, क्यू के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर है, तो कैरेक्टर को और ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, सो कैरेक्टर इज द प्रिमिटिव डेटा टाइप। और क्यू से बना हुआ सॉरी कैरेक्टर से बना हुआ क्यू, कैरेक्टर से बना हुआ स्टैक, इट इज़ द नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। देख चुके हैं हम लोग, आपको रिमाइंड करवाया। सिमिलरली दो टाइप के डेटा स्ट्रक्चर है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर मतलब क्या, और डेटा स्ट्रक्चर वेयर वी कैन एज्यूम और वी फील दैट डेटा इज इन अ लीनियर फैशन। एग्जाम्पल इज क्यू, स्टैक, एरे, लिंक लिस्ट, बराबर है, जिसमें हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि डेटा एक के बाद एक है। बट इन केस ऑफ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, डेटा तो डेटा रहता है बट देयर इज अ नॉट लीनियर रिलेशनशिप, देयर कैन बी हायरार्किकल रिलेशनशिप, जो हम लोग देख चुके हैं ग्राफ और ट्री में। सो आपको अभी बेटर रहेगा समझदारी के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए। आपने लिंक लिस्ट देखी, यस, वहाँ पे क्या रहता है, एलिमेंट्स आर प्लेस्ड वन आफ्टर अनदर। देन आपने देखा क्यू, यस, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, स्टैक लास्ट इन फर्स्ट आउट, एलिमेंट्स आर प्लेस्ड वन आफ्टर वन। एरे, इट इज द कॉन्टिग्यूअस मेमोरी अलोकेशन विथ अ फिक्स साइज। और डेटा टाइप भी क्या रहेंगे आपके, सिमिलर और फिक्स सेम रहेंगे। ये सब है लीनियर डेटा टाइप। नॉन लीनियर डेटा टाइप मतलब क्या, जो एक लाइन में नहीं है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं उसको एक लाइन में नहीं है ऐसा एज्यूम करो। उसके एग्जाम्पल थे ट्री एंड ग्राफ, वो भी हम लोग देख चुके हैं। ट्री में टॉप में एक रूट नोड रहता है, लेफ्ट चाइल्ड, राइट चाइल्ड एंड ऑल दैट। ग्राफ में भी वर्टाइसेस रहते हैं, वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं। बट नाउ व्हाट वी विल सी, ऑपरेशंस दैट कैन बी परफॉर्म ऑन अ डेटा स्ट्रक्चर। मीन्स व्हाट वी कैन परफॉर्म, डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर आप क्या कर सकते हो। द आंसर इज सिंपल। अगर डेटा स्ट्रक्चर नहीं है तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट अ डेटा स्ट्रक्चर। आफ्टर क्रिएटिंग यू हैव टू ऐड द डेटा। देन वो कंसेप्ट बाद में है कि उसको मेमोरी अलोकेट करो, नहीं अलोकेट करो, न्यू से करना है कि मैलॉक से करना है, जैसा हम लोग देखें। बट न्यू नॉर्मली या फिर मैलॉक, कोई भी नया एलिमेंट उसमें ऐड करो। एडिशन के साथ साथ इम्पॉर्टेंट क्या है, डिलीशन, जो एलिमेंट नहीं चाहिए उसको डिलीट करो। सेम टाइम पे जस्ट मुझे देखना है कि मेरे डेटा स्ट्रक्चर में कौन कौन है, क्या क्या है। देन ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म इज द ट्रैवर्सल। उस मुझे ए टू जेड, जेड टू ए, या फिर न्यूमेरिकली सॉर्ट आउट करना है तो सॉर्टिंग का ऑपरेशन, और अल्टरेशन या फिर एडिट भी करना है कभी मुझे, मॉडिफिकेशन, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। These are the basic operations that can be performed and that we have performed on all the data structures. क्यू का प्रोग्राम याद करो, ट्री का करो, स्टैक का करो, लिंक लिस्ट के करो, इसमें सब हम लोग ने क्या किया है, सब यही किया है। ओके, नाउ देयर वॉज अ कंसेप्ट राइट के कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहती है। कॉम्प्लेक्सिटी इन टर्म्स ऑफ व्हाट, कॉम्प्लेक्सिटी मतलब नाम में ही है कि चीज़ें कितनी कॉम्प्लेक्स है, बट विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, टाइम एंड स्पेस। कोई भी प्रोग्राम, कोई भी एल्गोरिदम सॉल्व करने के लिए कंप्यूटर को कितना टाइम चाहिए, कितनी मेमोरी चाहिए, यही चीज़ क्या हो गई आपकी कॉम्प्लेक्सिटी, कि दैट इज डिफाइंड एज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एज वेल एज द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। नंबर ऑफ कंप्यूटेशन टाइम रिक्वायर्ड इज कॉल्ड एज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मतलब हाउ मच मेमोरी फॉर द पर्टिकुलर एल्गोरिदम इज रिक्वायर्ड। वो मेमोरी क्यों लगेगी, आपकी इंस्ट्रक्शन के लिए लगेगी, आपके कोड डेटा के लिए लगेगी, सपोर्ट में एनवायरनमेंट वेरिएबल के लिए लगेगी। वो क्या हो गई आपकी तो कॉम्प्लेक्सिटी, बट व्हाट, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। डिपेंडिंग अपॉन द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, you can decide which algorithm is the best.
नाउ क्वेश्चन अराइजेस व्हाट डू यू मीन बाय एल्गोरिदम। एल्गोरिदम की डेफिनेशन मालूम है या फिर एल्गोरिदम क्या है, आपने लिखा भी रहेगा या फिर लिखा होना चाहिए, नहीं है तो सर्च करके रखो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसी के ऊपर बात करने वाले हैं। थैंक यू।